Good morning, dear all students. Myself Mahesh Kumar Yadav. Today I will discuss about endocrine system disorder, hypothyroidism. देखिए, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें हम जनरली आज डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड का जो TSH हार्मोन है उसका स्टिमुलेशन या सीक्रेशन कौन सी ग्लैंड के द्वारा किया जाएगा। तो सबसे जनरली है पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होगी ब्रेन में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पोर्शन आपको दिखाई दे रही है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है TSH जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स का कंट्रोल भी इसी से होगा, तो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH। नेक्स्ट प्रोलैक्टिन है। नेक्स्ट एंटीरियर से ही होगा यहाँ पर आपका GH ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट एंटीरियर से ही होगा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड जनरली बात करें पोस्टीरियर जो इसका पोर्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो पोस्टीरियर पोर्शन से टू टाइप के हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा। सबसे फर्स्ट होगा ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड होगा ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन होगा। थायराइड ग्लैंड देखिए, यदि जनरली बात की जाए तो ये लोकेटेड कहाँ होगी, इन फ्रंट ऑफ नेक, नेक के सामने होगी लोकेटेड, जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल का मीन्स लेरिंग्स के जस्ट बिलो होगी। बटरफ्लाई इसका शेप होगा। देखिए बटरफ्लाई शेप आपको दिख रहा होगा यहाँ से। यदि इसके वेट की बात की जाए तो वेट होगा इसका 25 to 30 ग्राम अडल्ट पर्सन में। इसमें दो लो प्रेजेंट होगी जो लोकेटेड कहाँ है, देखिए आपका विंड पाइप है यहाँ से ट्रेकिया, तो इसके आइदर साइड प्रेजेंट होगी। फंक्शन की यदि बात की जाए इसकी तो क्या फंक्शन होंगे इसके, वाइटल हार्मोन्स ग्लैंड है ये, मेजर रोल करती है मेटाबॉलिज्म ग्रोथ और डेवलपमेंट में, हेल्प करती है बॉडी के फंक्शंस मेंटेन करने में, जिसमें कि यहाँ थायराइड हार्मोन क्या होगा ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होगा। इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाएंगे, तो देखिए सबसे फर्स्ट मेजर तो है इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यदि इसके नॉर्मल लेवल की बात की जाए तो ये होगा 0.2 to 5.4 माइक्रो यूनिट पर मिलीलीटर। नेक्स्ट होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। T3 एंड T4 जो हार्मोन है ये रेगुलेट करता है TSH। T3 का मीन्स होगा ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 का मीन्स होगा थायरोक्सिन। तो देखिए दोनों हार्मोन T3 और T4 क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। T3 के जो नॉर्मल लेवल की बात की जाए तो ये होगा 80 से 230 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। एंड यदि बात की जाए T4 की तो ये क्या होगा 5 to 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। एक हार्मोन और होता है T3 और T4 के अलावा, थायरोक्सिन फ्री मीन्स FT4। कौन सा होगा, FT4। तो FT4 का लेवल कितना होगा 0.8 to 2.4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो देखिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथायरॉयडिज्म के डिसऑर्डर के लिए। सबसे फर्स्ट देखिए डेफिनेशन दे रखा है यहाँ। हाइपोथायरॉयडिज्म का मीन्स देखिए दो टर्म होगी, एक तो हाइपो और दूसरा होगा हाइपर। तो हाइपो का मीन्स डेफिशिएंसी होना, कमी होना। हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन है जो कि लो सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन या लेस अपटेक ऑफ थायरोक्सिन के द्वारा डेवलप होगी। सब नॉर्मल सीक्रेशन हो जाएगा थायराइड हार्मोन का थायराइड ग्लैंड के द्वारा, जिसे बोला गया है हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट यदि बात की जाए टाइप्स के लिए या क्लासिफिकेशन में, तो सबसे फर्स्ट है यहाँ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म किसे बोला जाएगा। यहाँ देखिए क्या कंडीशन होगा, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन होगा वो सीक्रेट होगा थायराइड ग्लैंड के द्वारा। क्या कोज हो सकते हैं इसके, इडियोपैथिक भी हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में हो सकता है, पोस्ट रेडिएशन में हो सकता है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकता है, आयोडीन डेफिशिएंसी से हो सकता है, डिफेक्ट और थायरोक्सिन में हो सकता है, एंड हार्मोन सिंथेसिस की वजह से क्या हो सकता है, प्राइमरी कोज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट सेकंड टाइप है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहाँ देखिए क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फेल हो जाए लेक ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करने में, जिसे क्या बोला गया है, सेहन सिंड्रोम। लेक ऑफ हाइपोथैलेमिक थायराइड रिलीजिंग जो फैक्टर्स हैं वो ट्यूमर की वजह से डाउन हो सकते हैं, या इरेडिएशन की वजह से, या ग्रेनुलोमेटस चेंजेस की वजह से क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्या इसकी ईटियोलॉजी होगी,
तो देखिए ईटियोलॉजी में हेरिडेटरी कोज है, ये लेस आयोडीन इनटेक की वजह से हो सकता है। एंटी थायराइड ड्रग्स को यदि लंबे समय तक यूज़ लिया जाए तो भी यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। ऐसे पर्सन जिनमें थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया गया है उनमें भी हो सकता है। नेक्स्ट लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस भी हो सकता है। देखिए सेहन सिंड्रोम का मीन्स क्या होगा, ये कंडीशन है जो कि डेवलप होती है आफ्टर डिलीवरी, मीन्स पोस्टपार्टम हेमरेज में जैसे ही यहाँ से ब्लड लॉस होगा तो हार्मोनल भी इम्बेलेंस होगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी में कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट भी हो सकते हैं। या नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ गोइटेरोजेनिक फूड, यदि कोई पर्सन कंटिन्यूटी में यूज़ ले रहा है तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो देखिए कौन सा है गोइटेरोजेनिक फूड, कैबेज, बंद गोभी, टर्निप, टर्निप का मीन सलजम, और केसावा, केसावा क्या है यहाँ पर अमेरिकन प्लांट्स हैं जो कि सेम एज होगा टर्निप की जैसा। नेक्स्ट है हाशिमोटो सिंड्रोम। हाशिमोटो सिंड्रोम कैसे नाम इसका डेवलप हुआ, तो इसका जो डिस्कवर है वो है डॉक्टर हकारुम हाशिमोटो, जिसने डिस्कवर किया 1912 में। ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो क्या करेगी, बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे सेल पर ही अटैक करेगी, और इसमें मोस्टली होंगे थायराइड टिश्यू, जिससे क्या क्या इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो भी आपका थायराइड हार्मोन है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा और थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, जिसे क्या बोला गया है यहाँ पर गोइटर। नेक्स्ट कंडीशन है, दो इसके फॉर्म होंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के, जिसे बोला गया है क्रिटिनिज्म और मिक्सिडिमा। क्रिटिनिज्म देखिए क्या है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट में डिफेक्ट हो जाएगा थायरोक्सिन की वजह से, जिसे क्या बोला गया है क्रिटिनिज्म। एंड नेक्स्ट कंडीशन है मिक्सिडीमा, ये एडल्ट या एडोलेसेंट पर्सन में थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल यदि डिक्रीज हो जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, मिक्सिडीमा। क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी, जनरली देखिए क्या होगा, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल कोज की वजह से थायराइड ग्लैंड के द्वारा टीएसएच हार्मोन का सिक्रेशन क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा, जिसकी वजह से आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाएगा फूड में या गोइट्रोजेनिक ड्रग्स की वजह से, जिससे क्या होगा T3 और T4 हार्मोन का लेवल है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होने वाला, उसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे इसका लेवल T3 T4 का डिक्रीज होगा तो यहाँ थायरोक्सिन सिक्रेटेड होगा थायराइड ग्लैंड के द्वारा, उसका अमाउंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स अराइज हो जाएंगे, जो थायराइड ग्लैंड या सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स देगी फुलफिल करने के लिए डेफिशिएंसी हार्मोन को, बट यहाँ से डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और नहीं होने की वजह से मोर टीएसएच सिक्रेट किया जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, एंटीरियर के द्वारा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसे गोइटर बोला गया है, और गोइटर की वजह से क्या हो जाएगा, स्वोलोविंग डिफिकल्टी हो जाएगी और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन यहाँ डेवलप हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए, साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो कौन कौन से होंगे, देखिए सबसे फर्स्ट एलोपेशिया हो जाएगा, हेयर फॉल, स्कैंटी हेयर हो जाएंगे, पेलर फेस देखने को मिलेगा, पफिनेस फेस हो जाएगा, पेरी ऑर्बिटल इडिमा देखने को मिलेगा, नेक के ऊपर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जो स्किन है वो ड्राई और थिक हो जाएगी, ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे, मिनोरेजिया और एनीमिया का कंडीशन देखने को मिलेगा आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। जो भी आपका ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा और जो पल्स रेट है वो भी स्लो हो जाएगी, जिसे बोला गया साइनस ब्रेडिकार्डिया। बॉडी का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा और बेसल मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉडी का टेम्परेचर भी यहाँ आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, जिसे बोला गया है हाइपोथर्मिया। सेंसिटिविटी टू कोल्ड क्या हो जाएगा, यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। पुअर एपेटाइट हो जाएगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाएगा। इम्पोटेंसी मेल में डेवलप हो जाएगी और स्टेरिलिटी फीमेल में डेवलप हो जाएगी। इम्पोटेंसी का मीन्स नपुंसकता और स्टेरिलिटी का मीन्स अनेबल टू रिप्रोडक्शन। मसल्स क्रैम्प होगा, वेट गेन हो जाएगा। और यदि हम बात करें मेंटलिटी में, तो मेंटलिटी में क्या क्या मेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे, इंटेलिजेंसी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा या इम्पेयर्ड हो जाएगा, मेमोरी डिक्रीज हो जाएगी, मिक्सिडेमेटस मैडनेस आ जाएगा, साइकोसिस और डिमेंशिया कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यदि बात की जाए कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में कौन से इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो देखिए कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है और एंजाइना पेक्टोरिस। नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, स्पीच का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, होर्सनेस वॉइस देखने को मिलेगी, डीपनेस भी हो सकता है और मिक्सिडीमा कोमा सीवियर कंडीशन हो जाएगी, जिससे होगा हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया।
सीवियर फॉर्म और हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो यहाँ देखिए ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, स्लो रेस्पिरेशन हो जाएगा, शुगर लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, पर्सन के द्वारा किसी टाइप का रेस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा और टेम्परेचर भी आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। यदि कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ मिक्सिडिमा कोमा हो जाएगा, हार्ट डिजीज डेवलप होगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी और मिसकरेज। सीवियर कंडीशन में क्या होगा, पर्सन को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना होगा और ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जाएगा, यहाँ डायरेक्टली थायराइड हार्मोन का इंजेक्शन। कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट यहाँ ब्लड टेस्ट किया जाएगा, बिकॉज ब्लड में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल चेक किया जाएगा। तो यहाँ है ट्राईआइडोथायरोनिन T3 एंड थायरोक्सिन T4 लो लेवल हो जाएगा। तो देखिए प्रीवियसली बात की गई है कि T3 जो हार्मोन होगा उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो रिपीटली यहाँ बताया जा रहा है फिर से 80 से 230 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ट्राईआइडोथायरोनिन का लेवल होगा। नेक्स्ट है T4 मीन्स थायरोक्सिन का लेवल कितना होगा, तो ये है 5 to 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH की यदि बात की जाए तो नॉर्मल TSH का लेवल कितना होगा, 0.5 to 5.0 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर। नेक्स्ट कंडीशन में देखा जाएगा आयोडीन का लेवल, जो कि प्रोटीन से कितना बाउंड हो रहा है, ये भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। रेडियो एक्टिव जो आयोडीन है वो भी आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ECG किया जाएगा, बिकॉज अभी जस्ट आप लोगों ने यहाँ से किया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कि कार्डियोमायोपैथी, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और एंजाइना पेक्टोरिस यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हार्ट की एक्टिविटी को डिनोट करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाएगी। नेक्स्ट है कोलेस्टेरॉल लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि जब तक थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट नहीं होगा, गोइटर फील आपको नहीं होगा, तब तक आप लोग इसका जनरली यदि असेसमेंट के द्वारा कन्फर्मेटरी टेस्ट करें तो वो पता नहीं लग पाएगा। तो देखिए यहाँ जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा इसमें आपको एनलार्जमेंट ग्लैंड शो आउट होगा, ब्रिटल नेल्स देखने को मिलेंगे, पेल ड्राई स्किन हो जाएगा, आर्म्स पर और लेग पर और पेरी ऑर्बिटल जो केविटी है वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगा, जो हेयर है वो क्या हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि बात की जाए मैनेजमेंट के लिए, तो मैनेजमेंट में देखिए यहाँ ट्रीटमेंट किया जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म का, जिसके लिए रिक्वायर है लाइफ लॉन्ग थेरेपी की। देखिए जो भी TSH से रिलेटेड, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड यदि कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट जनरली शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का नहीं होगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन ट्रीटमेंट चलने वाला है। T3 और T4 जो हार्मोन होंगे उसका यूज़ आपको ट्रीटमेंट के तौर पर लेना होगा। यहाँ पर T4 स्टेबल फॉर्म में होता है, इसका एवरेज डोज है जो आप इंट्रोड्यूस करेंगे पेशेंट में वो है 100 to 150 माइक्रोग्राम पर डे। आइडियली जो ये ड्रग है ये आपको मॉर्निंग में लेनी है और बिफोर मॉर्निंग फूड। नेक्स्ट फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो यहाँ थायरोक्सिन से रिलेटेड ही मेडिसिन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना होगा, जिसमें है लेवोथायरोक्सिन सोडियम है, जिसे सिंथ्रोइड T4 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लियोथायरोनिन सोडियम है T3। नेक्स्ट है लियोट्राइक्स। नेक्स्ट आपका कंटिन्यू ट्रीटमेंट है थायोयूरिया डायूरेटिक्स, थायोयूरिया डेरिवेटिव्स। यहाँ देखिए इसमें कौन कौन से हैं, प्रोफाइलिन थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल, कार्बिमेजोल। नेक्स्ट है आयोनिक इनहिबिटर्स, जिसमें है आपका पोटेशियम थायोसाइनेट एंड पोटेशियम परक्लोरेट। नेक्स्ट होगा आयोडाइड्स भी यहाँ यूज़ लिया जाएगा, जिसमें सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ल्यूगेल साइडेड। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आयोडीन, यहाँ आयोडीन 131 यूज़ लिया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में डाइटरी मैनेजमेंट, ऐसी कौन कौन सी डाइट की थेरेपी है जिससे भी आप लोग थायराइड का जो लेवल है उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आयोडीन का जो लेवल है या अमाउंट है वो आपको डाइट में इंक्रीज़ करना होगा। जो भी सोयाबीन है उसे अवॉइड करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उन्हें भी आपको क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा। और प्रीवियसली जस्ट बात कर चुके हैं कि जो भी पीनट, सलगम है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर्स हैं, इनको सभी को आपको क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में देखिए क्या होगा, जनरली आपका ऑब्जेक्टिव होगा हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर पेशेंट में जो कार्डिक आउटपुट है उसे मेंटेन करना होगा,
बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा और जो मेटाबॉलिक रेट है उसे भी आपको मेंटेन करना होगा। इट्स ओके। थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट्स, बाय।